जहां एक तरफ अमेरिका के प्रेसिडेंट इलेक्शन का मुद्दा गर्म है, तो वहीं दूसरी तरफ कट्टरपंथी मुसलमानों की तीखी आलोचना करने के लिए दुनिया भर में मशहूर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन आज एक बार फिर से अपने नए बयान के कारण दोबारा चर्चा का विषय बन गए हैं। कट्टरपंथी ताकतों के खिलाफ राष्ट्रपति मैक्रोन का ये रवैया आज से नहीं है, बल्कि तभी से है जब से वो फ्रांस के राष्ट्रपति बने हैं। पिछले कुछ सालों में फ्रांस में कई आतंकवादी हमले हुए हैं, जिनमें हमेशा ऐसी मुस्लिम कट्टरपंथी ताकतें शामिल होती थी, जिसकी वजह से राष्ट्रपति मैक्रोन का इतने मुखर तरीके से कट्टरवादियों की आलोचना करना फ्रांस के एक बड़े तबके में सराहा जा रहा था। लेकिन कार्टून की घटना के बाद अब राष्ट्रपति मैक्रोन की लोकप्रियता पूरी दुनिया में बढ़ गई है, क्योंकि जितने खुले तरीके से कट्टरवाद के खिलाफ राष्ट्रपति मैक्रोन ने आवाज उठाई है, शायद ही दुनिया में और कोई राष्ट्र अध्यक्ष हो। लेकिन लोकप्रियता के साथ साथ एक तबका ऐसा भी है जो राष्ट्रपति मैक्रोन का लगातार विरोध कर रहा है, और इनमें से कुछ लोग तो इतने ज्यादा आक्रोश में हैं कि अब वो फ्रांस से बाहर रशिया, कनाडा, ऑस्ट्रिया जैसे दूसरे देशों में भी हमले कर रहे हैं, जिनमें आम लोगों की जानें ली जा रही हैं। यूरोप के कई देश ऐसे थे जो इस मुद्दे पर खुलकर नहीं बोल रहे थे, ताकि ये आग उनके देश में न भड़के, लेकिन उनकी ये स्ट्रेटेजी भी फेल हो गई है और अब उनके देशों में भी हमले हो रहे हैं। इसलिए अब सभी देश मिलकर आतंकवाद और कट्टरवाद के खिलाफ आवाज उठाने के लिए एक साथ मिलकर आगे आते दिखाई दे रहे हैं। भारत इस चीज का शिकार पिछले 3 दशकों से है, इसलिए भारत को भी इस लड़ाई में फ्रांस के साथ मिलकर निर्णायक भूमिका निभानी है। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन के विरोध में बाकी के मुस्लिम देशों ने फ्रांस में बनी चीजों का बहिष्कार और वहां पर फ्रांस की एम्बेसी को निशाना बनाना शुरू कर दिया था। इसी मुद्दे पर बात करते हुए राष्ट्रपति मैक्रोन ने अल जजीरा को दिए इंटरव्यू में कहा कि मैं मानता हूं कि मेरे बयान से मुसलमान जगत के लोग नाराज हुए हैं, लेकिन उनकी लड़ाई मुसलमानों से नहीं, कट्टरवादी मुसलमानों से है, जो अलगाववाद को बढ़ावा देते हैं। इस बयान के बाद पूरी दुनिया में यह संदेश गया कि फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन अब थोड़े नरम पड़ रहे हैं। लेकिन अब पिछले ही कल उन्होंने एक बार फिर से फाइनेंशियल टाइम्स को दिए रिटर्न इंटरव्यू में कट्टरवादी मुस्लिम ताकतों के खिलाफ बोलते हुए कहा कि ये कट्टरपंथी लोग फ्रांस के कई जगहों पर आतंकवादियों की नर्सरी चला रहे हैं, जहां पर छोटे छोटे बच्चों को कट्टर इस्लामिक तौर तरीकों से फ्रांसीसी मूल्यों के खिलाफ नफरत सिखाई जाती है, और इन छोटे छोटे बच्चों को शुरुआत से ही देश के कानून नहीं बल्कि इस्लाम के कानून को मानने के लिए प्रेरित किया जाता है। यहाँ पर राष्ट्रपति मैक्रोन का इशारा था फ्रांस में मदरसों जैसे संस्थानों का, जहाँ पर छोटे छोटे बच्चों को शरिया कानून मानने के लिए प्रेरित किया जाता है। राष्ट्रपति मैक्रोन ने कहा कि अगर आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो आप फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर और इंस्टाग्राम जैसी सोशल मीडिया एप्स पर जाकर देखो, जहाँ पर ऐसे लोगों द्वारा नफरत भरे पोस्ट शेयर किए जाते हैं जो इस्लाम को ही दूषित करते हैं। राष्ट्रपति मैक्रोन ने कहा कि आप फ्रांस के अंदर उन जिलों में जाकर देखिए जहां पर 3 से 4 साल की छोटी बच्चियों को बुर्के में रखा जाता है, उनको लड़कों के साथ खेलने या उठने बैठने नहीं दिया जाता, और जब ये थोड़ी बड़ी होंगी इनको समाज से ही अलग थलग कर दिया जाता है, और फ्रांस के कानून और मूल्यों के प्रति नफरत सिखाई जाती है। उनकी लड़ाई इन चीजों के खिलाफ है, न कि इस्लाम के। वैसे आपको क्या लगता है कि फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन ने जो बातें बोली हैं वो बिल्कुल सही है या फिर गलत, और आप इन कट्टरपंथी ताकतों के बारे में क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।